अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज। किसी भी बिल पर सदर की आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करने पर वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया जिसे हमने कबूल किया। बिल की तैयारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं, 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। कोई हुकूमत यहाँ नहीं है जी, एक मजाक है, न इनको सूबों के मसाइल का पता है। गवर्नमेंट ने भेजा है तो जब गवर्नमेंट ने भेजा हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज क्यों नहीं था जब ये बिल असेंबली में आ रहा था? एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है। तमाम मदारस के अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हम तो इसमें हायल नहीं हैं, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग हैं। तहरीक इंसाफ की शरंगेज एहतजाज के बाद मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। शहरी रहमान ने कहा अब PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। इन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात भी नहीं किया। तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का यू टर्न, हुकूमत और इत्तेहादी बरस पड़े, PTI को निशाने पर रख लिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका, अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर माफी मांगे। हमने कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। आपने रियासत पर अटैक किया है, एक नहीं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स। आप तो माफी तो आप मांगे मेरे भाई, खुदारा हमसे माफियाँ किस मुंह से आप मंगवा रहे हैं? हमारे यहाँ शहादत हुई हुई तो इसको इतना लाइटली ना लें, इस मुल्क को इतना लाइटली ना लें। इसका इस्तेकाम एक टिपिंग पॉइंट पे आप ले आए थे। सेनेटर तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को ड्रामा करार दे दिया। कोई एक बात दिखा दें जो PTI ने मफाहमत के लिए की हो। बोले अगर 26वीं तरमीम ना होती तो ये बगावत कामयाब हो जाती। फैज हमीद को बचाने के लिए ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। 26वीं तरमीम ना हुई होती तो 26 नवंबर वाले कामयाब हो चुके होते उस बगावत में वो जो करने आए थे। कोई दिखा दें कि इन्होंने कोई मुफाहमत की बात की हो। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर और मोहसिन अजीज ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और मुफाहमत की पेशकश की। और हमारे से एग्री कर लें, हमारी बात मान लें। हमने इनको एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का। हम आगे की तरफ एक कदम लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इसको लेके आगे चलते हैं। हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें, जो कि ज़रूरत है। सेनेट का इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और PTI हर जगह से बेबस और लाचार हो गए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। सिविल नाफरमानी की तलवार हमारी गर्दनों में लटकाकर मुज़ाकरात की तरफ ना आए। सेनेटर फान सिद्दीकी की गुफ्तगू, बोले PTI वालों से शराइत के साथ बातचीत नहीं होगी। पहले तो हमें चोर और डाकू कहा जाता था, अब वो दावे और बातें किधर गईं? मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। लिहाजा हमसे बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती हैं। जब कहते हैं कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, वो एक तलवार हमारे सर पे लटकाती हैं कि जी हमारे साथ बात करो, वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी नियाम में रखो और कहो जी कि आप हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ये भी अगर वो वजाहत कर दें जो मैंने शुरू में कहा है कि क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए और अपने हाथ को नापाक करने के लिए तैयार हैं, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुले। सेनेट इजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी और शेरी रहमान में तकरार भी हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने शेरी रहमान को तकरीर मुख्तसर करने का कहा, जिस पर शेरी रहमान बुरा मान गए।
किरण नजर आ जाती है कि हमारा लीडर शायद निकल आए। सेनेटर शेरी प्लीज वाइंड अप कर लें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमने 10 मिनट्स रखे थे, नहीं 10 मिनट्स 14 मिनट्स हो गए। वो फिर देयर आर सो मेनी अदर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स। दे विल आल्सो टॉक। कोई हद मुकर्रर कर लें। नहीं, हद मुकर्रर हो गई है ना। कितनी हद होगी? नहीं, हद अब मेरे पर मुकर्रर नहीं होगी। हद 24 मिनट की लगाई गई है। वेट, 24 मिनट की हद लगाई गई है, वही हद रहेगी सबके लिए। अदरवाइज वी विल ऑल वॉक आउट। नहीं, आप बीच में कैसे बोल रहे हैं? इनको माइक क्यों मिल रहा है? मुझे मिला था। आई एम द लार्जेस्ट पार्टी इन द सेनेट एंड आई विल स्पीक एज लॉन्ग एज ही स्पीक्स एंड सो विल माय कॉलीग्स। आपने इंटरप्ट क्यों किया मुझे? मैंने इंटरप्ट इसलिए किया कि हम सब ने एग्री किया था कि हम 10 मिनट्स बोलेंगे पार्लिमानी पार्टी लीडर, और हम मुज़ाकरात के हक में हैं। हुकूमत को पेशकश भी कर दी है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक बार फिर वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। एक सवाल पर बोले कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है, इसका मुज़ाकरात के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। देखिए, हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जब तक पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ेगा नहीं तो मुल्क तरक्की का हुकूमत कहती है एक तरफ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक हमारे ऊपर मुसल्लत और ज़बरदस्ती फिर कह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर। सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो पुरअमन होती है, उसमें क्या हम लोग कोई चीज़ तोड़ तो नहीं रहे ना, वो जो मर्जी हम लोग करें। दावा 150 का निकले 34। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के दौरान 150 लोगों के मिसिंग होने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर मौजूद 124 लोगों की फहरिस्त भी बनाई, लेकिन जब फहरिस्त लेकर लोगों की तलाश के लिए टीमें निकली तो पता चला सिर्फ 26 अफराद अटक जेल में और 8 अडियाला जिले मौजूद थे। बाकी 116 लोगों के गायब होने की बातें बेबुनियाद निकली। तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास में मुसलसल दूसरे रोज भी विफाकी वुज़रा गायब रहे। वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन जमातों समेत हुकूमती इत्तेहादी अरकान ने भी तनकीद की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के एहतसाब के लिए हमारे पास एक फोरम है, इसे संजीदगी से नहीं लेते तो फिर क्या हुक्मरानी और क्या एहतसाब। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह का इजहार बरहमी, कहा वुज़रा का हाजिर ना होना अफसोसनाक अमल है। कल भी रूलिंग दी थी कि हम इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जिक्र अदालती कार्रवाई का तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। तोशाखाना 2 केस बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना के दूसरे केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने तहकीकात के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। तोशाखाना के पहले केस में अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। FIA ने केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां तयनाती के लिए मजीद 2 नाम सामने आ गए। इनाम अमीन और उस्मान गनी राशिद के नाम भी जेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ने कमीशन अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना है कि दोनों नाम गलती से फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके थे। उधर लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी मुजवज़ा नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 21 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम का नाम भी दे दिया। अली जफर ने 3, फारूक एच नाइक ने 8 नाम तजवीज़ कर दिए। मुजवज़ा नामों की फहरिस्त जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आदिल बाज़ई की अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने 63A के तहत आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली से डी-सीट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत का कहना है कि केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी आदिल खान बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत की मौशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।